बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। हमें बताना है इनमें से ऐसी कौन सी बेवरेजेस हैं जिनको डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे यहाँ पर की कंसेप्ट यूज़ होगा, दैट वुड बी एल्कोहलिक बेवरेजेस। दैट वुड बी एल्कोहलिक बेवरेजेस, और वी कैन से एल्कोहलिक ड्रिंक्स। देखो, अगर हम मार्केट में देखें तो अलग अलग तरह की जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स है वो अवेलेबल है। किस तरह की एल्कोहलिक ड्रिंक का फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करता है सबसे पहले कि हमने उस ड्रिंक को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चूज़ करा है। सबसे पहली चीज़ डिपेंड करती है रॉ मटेरियल पे, ठीक है, कि अब हमने उस पर्टिकुलर ड्रिंक को बनाने के लिए क्या करा है। सीरियल्स का यूज़ करा है, फ्रूट जूसेस का यूज़ करा है, कि या किस चीज़ का यूज़ करा है। दूसरी चीज़, जो अलग अलग तरह के अल्कोहलिक बेवरेजेस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है कि आपने किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग करी है। भाई फर्मेंटेशन तो किया ही है, बट फर्दर आपने किस तरह की प्रोसेसिंग करी है, यानी कि क्या आपने उनका डिस्टिलेशन करा है या नहीं करा। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी बेवरेजेस जो है वो बनकर आएंगी। क्लियर हो गई ये बात। अगर हम देखें तो फर्मेंटेशन जो होता है वो मेनली करा जाता है एक यीस्ट के थ्रू, जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। ये वही यीस्ट है जिसको बेकरी आइटम्स बनाने के लिए, यानी कि जैसे कि ब्रेड वगैरह हो गया, उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर हम देखें कि सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी को अल्कोहलिक बेवरेजेस के फर्मेंटेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारी सैकेरोमाइसिस है इसको हम इसलिए ब्रूअर्स यीस्ट के नाम से भी जानते हैं, अब मैंने आपको क्या बताया कि किस तरह की अल्कोहलिक बेवरेजेस बनेगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। एक तो आपने किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ करा उसको बनाने के लिए। जैसे अगर हम कॉमनली देखें तो रॉ मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं जनरली वो क्या है कि भाई जो सीरियल्स होते हैं, ठीक है, मॉल्टेड जो सीरियल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, उनका फर्मेंटेशन किया जाता है। और दूसरी चीज़ डिपेंड करता है कि आपने उसको फर्दर उसकी प्रोसेसिंग कैसे करी है, आपने डिस्टिलेशन करा है या नहीं करा। देखो, अगर आपने रॉ मटेरियल यूज़ करा फर्मेंटेशन के लिए और फिर अगर आप उधर डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी करते हो तो डिस्टिलेशन की वजह से जो अल्कोहलिक बेवरेजेस मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। विस्की हो गई, ठीक है, विस्की हो गई, आपकी ब्रांडी हो गई, रम हो गई। ये कुछ ऐसी ड्रिंक्स है जो कि आफ्टर डिस्टिलेशन बनती है। वहीं अगर हम बात करें, अगर डिस्टिलेशन होगा तो क्या बनेगा, विस्की, ब्रांडी, रम। अगर डिस्टिलेशन नहीं करा हमने, ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो उस केस में जो हमारे पास बेवरेजेस निकल कर आते हैं वो क्या आ गई, वाइन हो गई, बियर हो गई, वो विदाउट डिस्टिलेशन बनती है। क्लियर हो गई ये बात। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट वो कह रहा है वाइन एंड बियर, नहीं, वाइन एंड बियर तो विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। सेकंड वो कह रहा है विस्की एंड रम, यस, विस्की और रम दोनों ही क्या होती है, डिस्टिलेशन से बनती है। सी वो कह रहा है ब्रांडी, भाई ब्रांडी भी मैंने बताया डिस्टिलेशन के बाद बनती है। और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा बोथ 2 and 3, यस, तो बोथ 2 and 3 कह रहा है, तो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, whiskey, rum and brandy are produced by distillation. I hope you understood it well. Best of luck.